हेलो दोस्तों, आज है 17 जून 2024 दिन सोमवार का। हिंदी तिथि ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और स्पेशल होने वाला है। बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरें आप देखने वाले हैं। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, पढ़ने वाले नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए और साथ ही आम जनता से जुड़ी भी ऐसी कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें हैं जिन्हें जान लेना बहुत ही आवश्यक है। वीडियो में बहुत मजा आने वाला है और काम की बड़ी खबरें आप देखने वाले हैं, है ना। तो बिना टाइम विलंब किए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। गंगा दशहरा पर हरिद्वार में 15 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। यानी गंगा दशहरा के अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे और इस दौरान करीब 15 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में डुबकी लगाई। इस दौरान प्रशासन द्वारा व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। गंगा दशहरा पर श्रद्धालुओं ने हवन यज्ञ के बाद मीठे शरबत का वितरण और भंडारे प्रसाद का भी वितरण किया। मतलब पूरे धार्मिक उल्लास, श्रद्धा भाव और पारंपरिक तरीके से पर्व मनाया गया, है ना। और आपको बता दें, ईद उल अजहा यानी बकरीद भारत में आज 17 जून को मनाया जाएगा। इस पर्व को त्याग का प्रतीक माना जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक इस बार बकरा ईद आज 17 जून को मनाई जा रही है और इस मौके पर ईदगाह या मस्जिदों में विशेष नमाज भी अदा की जाएगी। इस्लाम धर्म में ईद उल अजहा दूसरा सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है और ईद उल अजहा के दिन बकरे की कुर्बानी दी जाती है। वैश्विक स्तर पर यह त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, ना। और बड़ी खबर है, यूक्रेन में शांति के लिए रखी गई शर्त पर भारत सहमत नहीं है। सम्मेलन में शामिल 12 देशों ने हस्ताक्षर नहीं किए। आपको मालूम होगा, स्विट्जरलैंड के लिए बर्गेनस्टोक रिजोर्ट में रविवार को यूक्रेन पर आयोजित शांति सम्मेलन का अंतिम दिन था। यूक्रेन पर हमला करने वाले रूस की अनुपस्थिति में 28 महीने से जारी युद्ध की समाप्ति का शांतिपूर्ण रास्ता खोजने की कोशिश हुई। इसमें अमेरिका सहित ज्यादातर पश्चिमी देशों और प्रमुख विकासशील देशों ने हिस्सा लिया और अंत में संयुक्त बयान पर भारत समेत 12 देशों ने हस्ताक्षर नहीं किया। विश्व के 80 देशों ने युद्ध खत्म होने के लिए यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता बरकरार रखने की शर्त को मुख्य आधार बनाए जाने के बयान पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन भारत सहित 12 ऐसे देश रहे जिन्होंने इस शर्त से टकराव की स्थिति बनने की आशंकाओं को देखते हुए बयान पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया। भारत ने यह साफ किया कि वे बातचीत के जरिए यूक्रेन में शांति स्थापित किए जाने के पक्षधर हैं, है ना। और बड़ी खबर देख पा रहे हैं, 48 घंटों में शुरू हो सकता है तीसरा विश्व युद्ध। रईसी की मौत की सही भविष्यवाणी करने वाले ज्योतिष की बात डरा रही है। भारतीय ज्योतिषी जिन्हें नया नास्ट्रेडमस कहा जाता है, उन्होंने 18 जून 2024 की अपनी भविष्यवाणी पर जोर देते हुए कहा है 2 दिन में तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने वाला है। कुशल कुमार ने द डेली स्टार को बताया कि भारत पाकिस्तान सीमा पर आतंकी हमले, उत्तर कोरियाई सैनिकों द्वारा दक्षिण कोरिया में सीमांकन रेखा पार करना और इजराइल और लेबनान के बीच तनाव बढ़ना, ये सभी इसके संकेत हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध हो या इजराइल फलस्तीन के बीच चल रहे युद्ध की बात हो, ये दोनों ही युद्ध अभी पूरे विश्व में चर्चित हैं, थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। दोनों देशों के बीच चल रहे इस युद्ध का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ा है और पूरी दुनिया इन देशों के समर्थन में कई हिस्सों में बढ़ चुकी है, ना। और अपडेट खबर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का दुनिया में जलवा, लंदन में मिला रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड। भारतीय रिजर्व बैंक को लंदन की सेंट्रल बैंकिंग द्वारा साल 2024 का रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार दिया गया है। ब्रिटेन से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, सुनक की सत्ता में वापसी पर संकट के बादल, विपक्ष को दोहरे अंकों में बढ़त। 4 जुलाई को आम चुनाव होने, लेबर पार्टी की 14 साल बाद सत्ता में वापस लौटने की संभावनाएं मजबूत हो रही है। अगले साल कनाडा में होने वाली G7 समिट में भारत को आमंत्रण मिलेगा या नहीं, कनाडाई पीएम ट्रूडो ने जवाब दिया है। वैसे आपको बता दें, कनाडा और भारत के रिश्ते आजकल के दिनों में बुरे दौर से गुजर रहे हैं। अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत के प्रधानमंत्री को अपने यहाँ होने वाले G7 समिट में बुलाएंगे या नहीं, इसका जवाब उन्होंने खुद दिया है। मीडिया से बात करते हुए जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि वो इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी और सभी G7 देशों के साथ काम करने को उतावले हैं, जिस पर उन्होंने चर्चा भी की है। ट्रूडो ने कहा कि मैं खुश हूँ कि लोग अगले साल कनाडा में होने वाले इस G7 समिट के लिए उत्सुक हैं। हालांकि इस साल बाकी समय के लिए इटली के पास ही G7 की अध्यक्षता है और उन्होंने कहा कि जब हमारे पास G7 की अध्यक्षता आएगी तभी इसके बारे में मैं ज्यादा बता पाऊंगा। आपको बता दें, G7 नेताओं का जो शिखर सम्मेलन है 2025 में कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कानानास्किस में आयोजित किया जाएगा और इस बार का जो G7 शिखर सम्मेलन है वो 13 से 15 जून को इटली के अपुलिया क्षेत्र में आयोजित किया गया था। G7 मीटिंग में 7 सदस्य देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान और फ्रांस की भागीदारी, साथ ही यूरोपीय संघ भी इसमें शामिल था, है ना। और जम्मू कश्मीर में बना दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब रेल ब्रिज ट्रायल रन में ट्रेन दौड़ाई गई। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब नदी की घाटी में बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई एफिल टावर से भी अधिक है। कई लोग तो इस पुल को दुनिया का 8वां अजूबा भी कहते हैं। रविवार को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल और कोरी के बीच स्थित इस पुल पर पहली ट्रायल ट्रेन सफलतापूर्वक चली है, ना। और गर्मी का दौर चल रहा है, एसी कूलर भी लगातार गनगना रहे हैं। एसी बम की तरह फट गया, पति पत्नी की जान चली गई। राजस्थान में भीषण गर्मी किस तरह से जानलेवा बनी आप देख पा रहे हैं।
एक घर में एसी ब्लास्ट होने से आग लग गई, जिसके धुएं से दम घुटने के कारण एक दंपति की जान चली गई। ये घटना राजस्थान की है। दंपति के इकलौता बेटा था जो पत्नी के साथ थाईलैंड में रह रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर है। सूरज से निकला विशाल सौर तूफान मंगल से टकराया, वैज्ञानिकों की चिंताएं बढ़ गई हैं। क्या अब मंगल ग्रह पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खतरा है? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि सूरज से निकला विशाल सौर तूफान मंगल ग्रह से टकराया है। नासा ने बताया कि मंगल ग्रह से एक विशाल सौर तूफान टकराया है। बीते एक साल से सूर्य में ज्यादा गतिविधियां हो रही हैं और सूर्य अपने 11 साल के सौर चक्र के चरम पर पहुंच रहा है। सूरज से निकला सौर तूफान पहले पृथ्वी की तरफ आ रहा था, लेकिन फिर इसकी दिशा मंगल ग्रह की तरफ बदल गई और इससे पृथ्वी की तरफ आने वाला खतरा टल गया। और गुजरात में मानसून रुका, मध्य प्रदेश में 3 दिन बाद पहुंचेगा। नॉर्थ ईस्ट में बारिश का रेड अलर्ट है। वाराणसी में हीट वेव से विदेशी टूरिस्ट सहित 3 लोगों की जानें भी चली गई। मध्य प्रदेश राजस्थान में प्री मानसून की एक्टिविटी जारी है। वहीं गुजरात में 4 दिन पहले एंट्री लेने के बाद मानसून थम सा गया है। बीते 2 दिनों में मध्य प्रदेश राजस्थान के 10 जिलों में बरसात देखने को मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक 10 से 14 जून के बाद से मानसून कमजोर हुआ है, जिसके चलते मध्य प्रदेश में भी मानसून आने में देरी हो रही है। वहीं मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में इसकी 18 से 19 जून तक एंट्री होने की संभावनाएं है। साथ ही पश्चिम बंगाल समेत नॉर्थ ईस्ट के राज्यों नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और सिक्किम में 19 जून तक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। 11 राज्यों में भीषण गर्मी की चेतावनी। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और यूपी के अधिकांश हिस्सों में प्रचंड गर्मी के आसार हैं। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी अगले 1-2 दिन गर्मी की स्थितियां रहेगी। देश की राजधानी दिल्ली को भी बारिश के लिए थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। दिल्ली में अभी तक मानसून की बारिश शुरू नहीं हुई है। दिल्ली वासियों को भीषण गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। उत्तर प्रदेश में 20 से 25 जून के बीच मानसून आने की संभावनाएं है। बाढ़ से निपटने की तैयारियों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। वहीं सिक्किम से जुड़ा अपडेट है। अगर मौसम ठीक रहा तो आज 1200 फंसे हुए पर्यटकों को निकाला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। एलन मस्क ने कहा कि ईवीएम हैक हो सकती है। पूर्व मंत्री का जवाब, ये भारत में संभव नहीं है। महाराष्ट्र में ईवीएम को मोबाइल से कनेक्ट करने की खबरों के बीच चुनाव आयोग की सफाई भी सामने आई है। चुनाव आयोग ने कहा कि ईवीएम को अनलॉक करने के लिए कोई भी ओटीपी नहीं लगता है। ईवीएम डिवाइस किसी से कनेक्ट नहीं रहता है और इसे हैक नहीं किया जा सकता है। हैकिंग के आरोपों को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है और कहा कि ईवीएम किसी से कनेक्ट नहीं होती है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है। साथ ही कहा कि चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर गहरी चिंताएं हैं। वहीं कांग्रेस ने भी ईवीएम को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। और कर्नाटक में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर राजनीति शुरू हो गई है। राज्य भर में बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। कर्नाटक सरकार द्वारा राज्य में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी किए जाने के बाद कुछ इस तरह से राजनीति शुरू हुई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी राज्य भर में 17 जून को प्रदर्शन करेगी और उन्होंने सरकार से तत्काल ये फैसला वापस लेने की मांग की है। वहां पर पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दामों में 3.5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो गई है। कर्नाटक से जुड़ा यह अपडेट है ना। और अब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बारी। राजनाथ सिंह के घर पर एनडीए नेताओं का मंथन। लोकसभा स्पीकर का चुनाव 26 जून को होना है और इसके 2 दिन पहले यानी 24 जून से लोकसभा का सत्र शुरू हो जाएगा। ऐसे में अब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर सियासत गर्मा गई है और इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर बड़ी बैठक भी हुई। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ एनडीए सहयोगी दलों के कई नेता भी शामिल हुए। इधर यह भी खबरें आ रही कि लोकसभा स्पीकर के पद को लेकर टीडीपी ने कुछ ऐसी शर्त रख दी है जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है। तीसरी बार बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण के बाद संसद का पहला सत्र 24 जून से शुरू हो जाएगा और ये सत्र 8 दिनों तक चलेगा और इस सत्र के तीसरे दिन यानी 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है। इस चुनाव से पहले विपक्ष बार बार इस बात पर जोर दे रहा कि एनडीए के सहयोगियों के पास लोकसभा अध्यक्ष का पद होना चाहिए। इस मुद्दे पर नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने यह साफ कर दिया कि बीजेपी जो भी फैसला करेगी पार्टी उसका समर्थन करेगी। वहीं चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने कहा कि गठबंधन में सभी दलों की सहमति से उम्मीदवार का चयन करना चाहिए। केंद्र की आदतन लेट लतीफ कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। आधे दिन की छुट्टी लग सकती है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के देर से आने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि देरी से आने वाले कर्मचारियों पर आधे दिन की छुट्टी लगनी चाहिए। कार्मिक मंत्रालय ने इसको लेकर एक आदेश भी जारी किया है। वहीं पुणे से जुड़ी बड़ी खबर है। पुणे में एक व्यक्ति की आइसक्रीम में इंसान की उंगली मिलने के मामले में कंपनी के लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है। पाकिस्तान में महंगाई के हाल आप देख सकते हैं। टमाटर 200 रुपए में 1 किलो। बकरीद से पहले महंगाई की सर्जिकल स्ट्राइक। आर्थिक बदहाली से गुजरा पाकिस्तान पिछले कई महीनों से महंगाई की मार से करा रहा है। पाकिस्तान में महंगाई ने अपना प्रचंड रूप दिखाया है। टमाटर का भाव 200 पाकिस्तानी रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। अमीर से लेकर गरीब तक की थाली की शोभा और जायका बढ़ाने वाला ये टमाटर अब आम लोगों की पहुंच से दूर होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। जन्म देने वाली मां नाबालिग बच्चों की परवरिश के लिए सर्वोत्तम है। दरअसल हाई कोर्ट ने पिता की मृत्यु के बाद 3 नाबालिग बच्चों को जैविक माता को देने का आदेश दिया गया, जो कि अभी सौतेले भाई के साथ रह रहे थे। कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक बड़ा अपडेट दिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में सभी सार्वजनिक नौकरी
नौकरियों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि राज्य ने स्वयं ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए रोजगार में समान व्यवहार की नीति अपनाई है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2024 प्रीलिम्स से जुड़ा अपडेट आ रहा है। यूपीएससी 16 जून को देश भर में सिविल सर्विस एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुए। एक्सपर्ट ने कहा कि पिछले साल की तुलना में पेपर इजी था, कट ऑफ बढ़ सकती है। एनटीए में सुधार की जरूरत है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। नीट से जुड़ा अपडेट है। नीट मामले पर शिक्षा मंत्री ने सख्ती दिखाई है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनटीए के बड़े अधिकारी भी दोषी पाए गए तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। एनटीए में बहुत सुधार की जरूरत है। सरकार भी इस बारे में चिंतित है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलेगी। 4 लाख में डमी कैंडिडेट बना जोधपुर एम्स का स्टूडेंट, परीक्षा में पकड़े जाने के बाद से वो गायब है। बिहार पुलिस फिलहाल तलाश कर रही है। वहीं नीट विवाद से जुड़ा एक और अपडेट आ रहा है। कपिल सिब्बल ने साधा सरकार पर निशाना, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नीट मामले की जांच कराने की अपील की गई है। और आतंकवाद पर अमित शाह की 2 टूक, कहा कि कश्मीर की तरह जम्मू में लागू हो शून्य आतंकवाद योजना। असम में वीआईपी कल्चर खत्म किया जाएगा। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि मंत्री अब खुद भरेंगे अपना बिजली बिल। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि जुलाई 2024 से सभी लोक सेवकों को अपनी बिजली खपत के लिए खुद भुगतान करना होगा। उन्होंने कहा कि वो और मुख्य सचिव 1 जुलाई से अपने बिजली बिलों का भुगतान करना शुरू कर देंगे। 18 जून को यूजीसी नेट परीक्षा होगी। परीक्षा में अब ज्यादा समय बाकी नहीं रह गया है। परीक्षा में शामिल होने जा रहे उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं, है ना। और दिल्ली जल बोर्ड ऑफिस पर पथराव, मटके फेंके गए। आतिशी ने कहा कि भाजपा नेता दफ्तरों पर हमले करवा रहे, पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा रहे। दिल्ली में जल संकट विवाद रविवार को बड़ा हिंसक रूप ले लिया। सैकड़ों की संख्या में आए लोगों ने छतरपुर जल बोर्ड ऑफिस पर पथराव और तोड़फोड़ की। ऑफिस पर मटके फेंके, जिसकी वजह से शीशे टूट गए। हालांकि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। बड़ी खबर है, जापान में फैला मांस खाने वाला बैक्टीरिया, इसे 48 घंटे में जान चली जाती है। 977 मामले मिले हैं। बीमारी की शुरुआत खराश और सूजन से होती है। जापान में कोरोना के बाद अब एक और नई खतरनाक बीमारी सामने आई है, जिसमें बैक्टीरिया मरीज के शरीर का मांस खाने लगता है। जापान में अब तक इस बीमारी के 977 मामले सामने आ चुके हैं। ये बच्चों और बुजुर्गों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। शरीर में दर्द, बुखार, लो ब्लड प्रेशर, शरीर के टिश्यू मर जाते हैं नेक्रोसिस से, और सांस लेने में समस्या आती है। ऑर्गन फेलियर जैसी समस्याएं भी इसमें देखने को मिलती हैं। कुवैत में सड़कों पर बिता रहे राजस्थान के मजदूर, बोले कि जर्जर इमारतें खाली कराई, बिजली कनेक्शन काटे, वीडियो बनाया तो गिरफ्तारी का डर। कुवैत के बनेद अलगर शहर में बड़ी संख्या में राजस्थान के मजदूर सड़कों पर रात बिताने को मजबूर हो रहे हैं। शहर के इस्तिकलाल इलाके में रहने वाले बांसवाड़ा के लोगों ने बताया, अग्निकांड के बाद सरकार वहां पर सख्त है। पुरानी और असुरक्षित इमारतें खाली कराई जा रही हैं। मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले अमित शाह की मीटिंग, अमरनाथ यात्रा रूट पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाएं हो। वहीं अयोध्या आ रहा देश का सबसे बड़ा धनुष, लंबाई इतनी की आप देख सकते हैं। अयोध्या में देश का सबसे लंबा धनुष और बाण स्थापित होगा। धनुष की लंबाई 33 फीट और वजन 3400 किलो है। धनुष के साथ 3900 किलो का गदा भी लगेगी। गदा और धनुष बाण पंच धातु से बनाए गए हैं। पटना में नाव पलट गई। एनएचएआई के रिटायर्ड अधिकारी समेत 4 लापता हो गए। परिवार के 17 लोग गंगा स्नान के लिए आए थे, 13 को फिलहाल बचा लिया गया है। वहीं एक रिपोर्ट आ रही है जिसमें बड़ा दावा किया जा रहा है, देश में घरेलू एयर कंडीशनर यानी रूम एसी का जो बाजार है वो 2028-29 तक 12% की सालाना दर से बढ़कर 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। टाटा समूह की कंपनी वोल्टास ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है, बेहतर जीवन शैली की चाह से इसकी रफ्तार बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। लोग अब पंखे और कूलर के अलावा एसी का भी भरपूर उपयोग करने लगे हैं, है ना। और बैंकों में 13,808 पदों पर भर्तियां चल रही हैं। ये भर्तियां आईबीपीएस, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से की जा रही हैं। कोस्ट गार्ड में भी 12वीं पास के लिए सरकारी नौकरी का मौका, नाविक और यांत्रिक पदों पर भर्ती हो रही है, ना। और एमएचटी सीईटी रिजल्ट 2024 जारी हो गए। महाराष्ट्र संयुक्त प्रवेश परीक्षा के रिजल्ट घोषित हो गए। उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती और दर बढ़ोतरी के प्रस्ताव का विरोध, अखिलेश ने कहा, जनता से हार का बदला ले रही बीजेपी। यूपी में बिजली सप्लाई की रोस्टर व्यवस्था खत्म, ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल से यूपी में बिजली की दरें नहीं बढ़ी है और इस साल भी कोई प्रस्ताव नहीं है, ना। और लालू यादव ने खोला राज, बोले कि सवर्णों की संपन्नता देख मोदी सरकार नहीं करा रही जाति गणना। भारत में विदेशी निवेशकों का भरोसा लौटा है। एक हफ्ते में किया 12,000 करोड़ रुपए का निवेश। जून में 6 बैंकों ने लोन को महंगा किया है। मार्जिनल कॉस्ट लैंडिंग रेट्स यानी MCLR रेट उस रेट को कहा जाता है जिसके नीचे कोई भी बैंक या वित्तीय संस्थान आम लोगों को लोन नहीं दे सकते हैं। SBI बैंक, HDFC बैंक, यस बैंक, कैनरा बैंक और PNB बैंक ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। म्यूचुअल फंड का दीवाना हुआ इंडिया, सिर्फ 2 महीनों में जुड़े 81 लाख नए निवेशक। भारत में तेजी से म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों की संख्या बढ़ रही है और इसका ताजा उदाहरण अप्रैल मई में हुए निवेश के आंकड़े बता रहे हैं। सऊदी अरब में हज यात्रा के दौरान 19 लोगों की जानें चली गई, 17 लापता बताए जा रहे हैं। गर्मी वजह बताई जा रही है। शेयर बाजार में इस हफ्ते तेजी का अनुमान है। डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेटा, BOE मीटिंग से लेकर FII, DII फ्लो तक कई ऐसे फैक्टर्स है जो बाजार की चाल तय करेंगे। पेटीएम का मूवी टिकटिंग और इवेंट बिजनेस खरीदेगा जोमेटो, 1500 करोड़ में डील होगी, इस तरह के अपडेट्स हैं।
बच्चों को भरपूर समय नहीं दे पा रहे 93% पिता। भास्कर ने एक सर्वे किया जिसमें 76% पिता ने कहा हमें भावनात्मक सपोर्ट की जरूरत है लेकिन कह नहीं पाते। पिता की आखिरी इच्छा आप देखिए, आईसीयू में 2 बेटियों का निकाह हुआ। मुंबई से लखनऊ आए दूल्हे एप्रेन पहनकर, मौलवी ने कलमा पढ़ाया। डॉक्टर और नर्स बाराती भी बने। लखनऊ के एक हॉस्पिटल में आईसीयू में मुस्लिम रीति रिवाज के साथ 2 बेटियों का निकाह हुआ है। पिता सैयद मोहम्मद जुनैद इकबाल की अचानक तबीयत खराब हो गई। उन्हें लखनऊ के एरा मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में भर्ती कराया गया। शादी 22 जून और वलीमा 24 जून को मुंबई में होना था। जुनैद इकबाल ने दोनों बेटियों का निकाह अपने सामने कराने की इच्छा जताई। फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री ने मोदी को खत लिखा, कहा कि गाजा में नरसंहार रोकने में मदद करें। भारत फिलिस्तीनियों पर अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएं। 4 सोलर प्रोजेक्ट के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी मिली है। राजस्थान से जुड़ी ये बड़ी खबर है। बीकानेर के पूगल व छत्तरगढ़ तहसील में 2450 मेगावाट के 3 सोलर पार्क, वहीं फलोदी के भड़ला में 500 मेगावाट का प्रोजेक्ट स्थापित होगा। राजस्थान में पौधों से 4 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 200 पदों पर एक व्यक्ति नजर रखेगा। सरकार की ओर से पैसा दिया जाएगा। 8 अगस्त को प्रदेश सरकार अमृत पर्यावरण महोत्सव मनाएगी। 1 जुलाई से 3 नए कानून, पुलिस को हर तलाशी, बरामदगी और हादसे की वीडियोग्राफी करनी होगी। ऐप पर भी अपलोड करनी होगी। हमारे पूरे देश में 1 जुलाई से 3 नए कानून लागू हो जाएंगे और इन कानूनों के तहत पुलिस को आरोपी के घर में घुसने, तलाशी लेने और हर बरामदगी की वीडियोग्राफी करके मौके पर ही मीमो बनाना होगा और वीडियो ऐप में अपलोड करने होंगे। एसिड अटैक में आंख गंवाने वाली डांसर की शादी। इंदौर में रूपाली ने 7 फेरे लिए। छत्तीसगढ़ में 18 जून से नहीं खुलेंगे स्कूल। मुख्यमंत्री ने गर्मी को देखते हुए छुट्टियों को 1 हफ्ते आगे बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। 26 जून से क्लास लगाने की बात कही है। आदिवासी इलाके में सिकल सेल की बीमारी से लोग परेशान हैं। गाँव और कस्बों में 19 जून को स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे। सिकल सेल की जांच की जाएगी। छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में सिकल सेल की बीमारी से हजारों लोग परेशान हैं और इसकी जांच के लिए अब स्पेशल कैंप लगने वाले हैं। 19 जून से एक कैंप लगेंगे। मोहन भागवत और सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात नहीं हुई है। 5 दिन से संघ प्रमुख गोरखपुर में। वहीं सीएम योगी मां से मिलने ऋषिकेश एम्स पहुंचे। 20 मिनट तक साथ रहे। उत्तराखंड हादसे के पीड़ितों से भी मुलाकात की। सीएम योगी रविवार को गोरखपुर से सीधे मां से मिलने के लिए उत्तराखंड के ऋषिकेश एम्स पहुंचे। वे करीब 20 मिनट मां के साथ रहे, उनका हालचाल भी पूछा। एम्स के डायरेक्टर से मुलाकात कर मां की तबियत के बारे में भी जानकारी ली। दरअसल सीएम की मां सावित्री देवी, जिनकी उम्र 85 साल है, आंखों में परेशानी के चलते 7 जून से एम्स में भर्ती हैं। है ना। और गोरखपुर में चुनाव के बाद पहली बार सीएम का जनता दरबार लगा। 350 लोगों की फरियाद सुनी गई और कहा कि हर जरूरतमंद को इलाज के लिए आर्थिक मदद मिलेगी। 1 जुलाई से शुरू होगा संचारी रोग नियंत्रण अभियान, 31 जुलाई तक चलेगा। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से 31 जुलाई तक संचारी रोग नियंत्रण अभियान और 11 जुलाई से 31 जुलाई तक दस्तक अभियान चलाने जा रही है। झारखंड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। 200 यूनिट बिजली मुफ्त देगी राज्य सरकार। साथ ही 40,000 शिक्षकों की नियुक्तियां भी जल्दी होगी। सीएम चंपई सोरेन ने फ्री बिजली की सौगात दी है। 71 योजनाओं के उद्घाटन के साथ ये बड़ा ऐलान किया है। महिलाओं को पेंशन देने की शुरुआत भी होने जा रही है। 25 जून से पेंशन देने के कार्य की शुरुआत भी हो जाएगी। पंजाब में 4 जिलों के 916 पुलिस कर्मचारियों को बदला गया। चुनाव संपन्न होने के बाद पुलिस एक्टिव हो गई है। नशा के खिलाफ भी मुहिम चलेगी। वहीं पंजाब में आज सरकारी छुट्टी की घोषणा हो चुकी है। ईद को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया। स्कूल कॉलेज भी बंद रहेंगे। यानी पंजाब में आज सोमवार को सरकारी छुट्टी रहेगी और इस दौरान पूरे राज्य में स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगे। ईद उल अजहा के पर्व पर सरकार ने यह फैसला लिया है। कुवैत अग्निकांड से जुड़ा अपडेट भी आ रहा है। मृतकों के परिजनों को 8-8 लाख रुपए देगी कंपनी। कुवैत में हुए अग्निकांड को लेकर एनबीटीसी ने पीड़ितों की मदद का ऐलान कर दिया है। कुवैत स्थित एनबीटीसी समूह के प्रबंधन निदेशक ने शनिवार को जान गंवा देने वालों के परिजनों को 8-8 लाख रुपए मुआवजा राशि देने की घोषणा की है। वहीं हरियाणा की तीरंदाज भजन कौर को स्वर्ण के साथ ओलंपिक टिकट। हरियाणा के एलानाबाद की रहने वाली तीरंदाज भजन कौर ने ओलंपिक क्वालिफायर तीरंदाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल किया। करंट अफेयर्स में भी ये सवाल बन सकता है, ध्यान दीजिएगा, है ना। और अब शुरू होगा असली वर्ल्ड कप। सुपर 8 का पूरा शेड्यूल सामने आ गया है। T20 वर्ल्ड कप 2024 में ग्रुप स्टेज के मुकाबले समाप्त होने वाले हैं और इसके बाद फिर सुपर 8 के मैच शुरू हो जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप 2024 में 20 टीमों ने हिस्सा लिया है ना। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अपने दोस्तों और मित्रों के साथ, जान पहचान वालों के साथ, अपने यार दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहे। हर रोज ऐसे ही काम की ताजा खबरों के वीडियो हम देखते रहे, है ना। तो एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।